हेलो दोस्तों, वेलकम टू किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 30/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से सारे के सारे कवर करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स विल बी। तो वैलेंसी किसको कहते हैं? वैलेंसी वो होता है जो आउटर मोस्ट सेल है दोस्तों, उसके बेस में हम क्या डिफाइन करते हैं, वैलेंसी को डिफाइन करते हैं। और जो ये ग्रुप 17 मीन्स ये क्या है, हेलोजन ग्रुप है। जैसे कि आपने सुना होगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सारी की सारी जो गैसेस हैं, ठीक है, कौन से ग्रुप में? इसमें 17 ग्रुप में पाई जाती है। और इनकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये होती है NH2। एक सेकेंड, NH2, ठीक है, NH2 NP5। इनके जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। ये स्टेबल होने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। किसकी? एक इलेक्ट्रॉन की। तो इनकी वैलेंसी क्या है दोस्तों? ध्यान रखेंगे 1। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एनी पर्सन अफेक्टेड बाय दिस स्टिंग्स अटैक विच केमिकल वुड बी हेल्पफुल इन हिम टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम द पेन। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डंक मारने से प्रभावित है तो कौन सा रसायन उसे दर्द से थोड़ी देर राहत दिलाने में सहायक होगा? ये है दोस्तों, ठीक है, ईचिंग और ये स्वेलिंग को कम करता है। कौन? बेकिंग सोडा। तो ध्यान रखेंगे, ये पूछ लेता है जो इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, किसमें? मधुमक्खियों में। तो ये पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा? फॉर्मिक एसिड। ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका कौन सा आंसर होगा, कौन सा ठीक है, कौन सा जो ये केमिकल है जो क्या दिलाएगा, रिलीफ दिलाएगा? बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड क्लोरोकली प्रोसेस। दोस्तों ध्यान रखें, क्लोरोकली प्रोसेस क्या होती है? ये इसमें क्या करते हैं, इसमें ये प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्वा सोल्यूशन में क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड इसको मतलब डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। और क्या बनता है? हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, NaOH। जैसे कि NaCl की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये ठीक है, ठीक है। और द प्रोसेस गैस, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस दिस प्रोसेस, ठीक है। ये भी मैं बता चुका हूँ। जैसे आप रिएक्शन कराओगे सोडियम क्लोराइड की किसके साथ? वाटर के साथ, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्वा सॉल्यूशन में इसी को बोलते हैं कौन सी? क्लोरोकली प्रोसेस। क्या बनेगा? 2NaOH बनेगा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और कौन सी गैस होगी? Cl2 एंड H2, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये भी ट्रू है, इसलिए ऑप्शन बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स आयंस इन रूट सेल ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सोइल। ऑप्शन दिए हुए हैं, आयंस वाटर एब्जॉर्ब टुगेदर, आयंस मूव फर्स्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट फॉलोड बाय द वाटर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, water moves first by diffusion followed by the active transport of ions, ions move first by active transport followed by water along the concentration gradient। ये ठीक है दोस्तों, ठीक है। आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद केंद्रित प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करता है, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 12 सेंटीमीटर फॉलोइंग न्यू कार्टेशियन सिंक कन्वेंशन द प्रिंसिपल ऑफ फोकस इज लोकेटेड एट एक्स, ठीक है। तो मुझे बताना है, कहते हैं किसी अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या 12 सेंटीमीटर नई आकृति चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस एक्स डैश पर स्थित होगा। तो दोस्तों कॉनकेव मिरर के केस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एफ क्या लेते हैं? नेगेटिव। और आर रेडियस कर्वेचर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एफ होता है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ एफ होगा, ठीक है। जैसे कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये एफ है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आर बराबर होता है, आर बराबर है 2f, ठीक है, ये होता है आर बराबर 2f।
अब मुझे बताना है द प्रिंसिपल ऑफ द फोकस इज लोकेटेड, प्रिंसिपल ऑफ द फोकस इज मतलब ये दूरी बतानी है मुझे एक्स की वैल्यू, ठीक है, मुख्य फोकस एक्स की वैल्यू बतानी है। तो क्या होगा दोस्तों, ये r/2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि 12/2 6 हो जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, एफ लेनी है -6। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोपेनोन हैज डैश कार्बन्स एंड द डैश फंक्शनल ग्रुप। तो प्रोपेनोन में दोस्तों, ठीक है, कार्बन कितने होते हैं, CH3H6O, ये किसका फॉर्मूला होता है, कीटोन का। तो प्रोपेनोन में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होते हैं, और क्या होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, 3 कार्बन कीटोन फंक्शनल ग्रुप, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है जिसे बोलते हैं किसका, बैरियम सल्फेट का। और ये प्रोड्यूस होता है किसके, कॉपर के साथ, या कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मतलब कि जैसे Cu, ठीक है, CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन, इसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, बैरियम क्लोराइड Cl2, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, BaSO4 प्लस CuCl2, ठीक है, कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। तो ये इसे बोलते हैं दोस्तों, इसमें वाइट प्रेसिपिटेट रिलीज होता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन CuSO4 एक्वा प्लस BaCl2 प्लस BaSO4 प्लस CuCl2 एक्वा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए मिथ। कहता है निम्न में से कौन सा एक भी मिथक नहीं है, मतलब कि ट्रू नहीं है। तो पहला है वुड लाइक चिप्स, फूड्स लाइक चिप्स एंड कैन स्नैक्स लो न्यूट्रिशन एंड शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये दोस्तों ठीक है, इस टाइम पे क्या करना चाहिए, इनमें कोई भी मतलब प्रोटीन प्रोटीन नहीं होता इनमें कुछ भी, ठीक है, तो इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ये कहता है। तो ये क्या है, ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट क्या है, नोट ए मिथ है, ठीक है, बाकी क्या है, सारी मिथ है, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सम फंक्शन ऑफ lymph आर गिवन below, select the option with correct function, ठीक है। कहते हैं लसिका लिम्फ के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसको सही कार्य को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। पहला कहता है कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये काम इसका है। CO2 कैरी CO2 लंग्स, ये नहीं है दोस्तों। कैरी RBC टू द लिम्फ नोड्स, ये भी नहीं है, ठीक है। और ड्रेन्स एक्सीड्स ब्लड्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट सेल्यूलर स्पेस बैक टू इनटू ब्लड, ये भी ठीक है, ठीक है। ऑप्शन 1 और ध्यान रखेंगे 1 और 4 क्या है दोस्तों, ठीक है इसका, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द लंग्स बाय 3 मेथड्स, ठीक है। कौन कौन से मेथड होते हैं, डिजोल्यूशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, बाइंडिंग होमोग्लोबिन, और कैरी हैज ए बाइकार्बोनेट आयन। और ध्यान रखेंगे लिम्फ क्या काम करता है, लिम्फ नोड्स फिल्टर द लिम्फ हैज इट इज पासिस थ्रू दीज नोड्स, दे बोर्ड lymphocytes which help in removing waste and antigen. In case of infection, lymph nodes transport WBC to the blood, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे इसके कार्य हैं, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये क्या नहीं करता है, कैरीज CO2 लंग्स, ये गलत है। कैरीज RBC टू द लिम्फ नोड्स, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर। पहला है एन इलेक्ट्रिक मोटर यूजेस स्प्लिट रिंग्स, ये ठीक है दोस्तों, ठीक है। एज स्प्लिट रिंग्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं।
ठीक है, रिंग्स को क्या करता है, स्प्लिट करता है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द मोशन कोयल कैन बी फाउंड द फ्लेमिंग राइट हैंड, ये गलत है दोस्तों, इसमें राइट हैंड रूल का यूज नहीं करते, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो कौन सा भाग नहीं है, देखो गर्भाशय है, ये नहीं है, ठीक है, अंडाशय है, डिवाही नलिका, ये सारे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भाग, लेकिन क्या नहीं है, मूत्र मार्ग या अरेथ्रिया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ए केमिकल दैट कंट्रीब्यूट्स टू द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज, तो कौन है दोस्तों, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है इसके डिप्लेशन में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, सम एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन ऑफ प्लांट्स आर मेंशन्ड बिलो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज डिसएडवांटेज, तो पहला है यह पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण से जल प्रदान करता है, ठीक है, यह खनिज आयनों के परिवहन में सहायता करता है दोस्तों, ये भी बढ़िया है, ठीक है, करता है, खनिज पहुंचाता है जब, ठीक है, ट्रांसपीरेशन के दौरान, और यह वाष्पीकरण द्वारा पौधों को ठंडा करने का कार्य करता है, ये भी ठीक है, यह पौधों को मुरझाने का कारण बनता है दोस्तों, ये नेगेटिव है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ कार्बन विल फॉर्म सी फोर माइनस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इन द कार्बन आयन विल बी डैश एंड रिस्पेक्टिवली, जो कार्बन है दोस्तों, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ये होता है। अब देखो इसके 6 होते हैं, 6, अब स्टेबल होने के लिए इसको 2 चाहिए, ठीक है ना, अब ये अगर ये कहता है C4 नेगेटिव बनाएगा, ये इसका मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 6 तो इस पे है ही है, 4 ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जब 6 थे तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 प्रोटॉन थे, लिए इसने इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन तो अभी भी सेम रहेंगे, तो प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट काइंड ऑफ एंटी वायरल फेस मास्क वॉज बीइंग डेवलप्ड अंडर द नैनो मिशन प्रोजेक्ट टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक इन द February 2022, तो इसका नाम क्या था दोस्तों, कॉपर बेस्ड नैनो पार्टिकल कोटेड एंटी वायरल फेस मास्क, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ए 1100, ठीक है, 1100 वोट इलेक्ट्रिक टोस्टर ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स कोयल इज, तो दोस्तों एक ध्यान रखेंगे, ठीक है, पावर जो होता है इस रिलेशन में ये होता है V²/R, ठीक है, अब V²/R होता है, पावर कितनी है, 1100 है, ठीक है, V की वैल्यू है 220, 220 का करेंगे आप स्क्वायर करेंगे, बटे में R है, तो R की वैल्यू बतानी है, ये बटे में आ जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 220 गुना 220 बटे में 1100, ठीक है, ये आ गई R की वैल्यू। देखो अब 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल होगी, तो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, तो कितना आएगा, R की वैल्यू 44 ओम, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 2 3 आर this respectively if the speed of the light in the medium 1 v1 v2 v3 the respective which of the following relation will be correct, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो, ठीक है, ये जो स्पीड पे डिपेंड, स्पीड क्या होती है, v इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है ना, जैसे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है, अगर मीडियम है ना, सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है, ठीक है, किस में होती है दोस्तों, वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में, फिर उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट किस में, एयर में होगी, ठीक है, ऐसे ही सॉलिड में क्या होती है, फिर उसके बाद सॉलिड में दोस्तों क्या होगी, सबसे कम होगी लाइट की स्पीड, उससे थोड़ी ज़्यादा लिक्विड में होगी, मतलब अगर जितना डेंस होती जाएगी ना, डेंस मतलब कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा स्पीड उतनी कम होती जाएगी, तो इनमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है सबसे, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये है, जिसका सबसे कम होगा उसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो मतलब V3 सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद ये है V1 फिर V2, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज 1.31 एंड द 1.22, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस एंड ग्लास, ठीक है, आइस का ये है और ग्लास का ये है, रे ऑफ लाइट पासिस आइस
टू ग्लास, ठीक है, आइस टू ग्लास, मतलब कि दोस्तों आइस का क्या है, कम है, रिफ्रैक्टिव इसका ज़्यादा है, तो मतलब किससे जा रही है वो, ठीक है, थोड़े से रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ जा रही है लाइट, ठीक है, ये नॉर्मल है मान लो, ये लाइट ऐसे गई, अब रेयर से किस में जा रही है वो, डेंसर में जा रही है, ठीक है, किस में गई, रेयर से डेंसर में, तो क्या होगी, देखो जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी ना, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये नॉर्मल की तरफ भागेगी, ये है नॉर्मल लाइट, ठीक है, ये इंसिडेंट रहेगी नॉर्मल की तरफ भागेगी, अगर वो क्या जाएगी दोस्तों, डेंसर से रेयर में जाएगी, अगर ये डेंसर मीडियम है, सॉरी ये डेंसर है और ये है रेयर मीडियम, तो ये नॉर्मल से क्या भागेगी, दूर भागेगी, ठीक है, लाइट दूर भागेगी नॉर्मल से, तो ये ध्यान रखेंगे, तो पहली बात तो टुवर्ड्स नॉर्मल आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया, सॉरी ये बार हो गया, अब बच गए दोनों, अब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू आइस, ग्लास का बताना है विद रिस्पेक्ट टू आइस, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू आइस बताना, ग्लास का 1 पॉइंट ये आएगा, दिस डिवाइड बाय दिस, जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना उसको बटे में करेंगे, तो ये दोस्तों 1 से तो ज़्यादा ही आएगी वैल्यू, ये तो 1 से कम है, ये भी बार हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए वर्णित के अनुसार पदार्थ ए और बी से निर्मित तारों के वीआई ग्राफ पर विचार कीजिए। पहला कहता है यह मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है और आई अक्ष से 20 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, और दूसरे में दोस्तों गुजरने वाली सीधी रेखा धारा आई अक्ष से 60 डिग्री कोण पर झुकी है, निम्न में से कौन सा बिल्कुल सही है, तो ध्यान रखेंगे ये दोनों किसको बताते हैं, वीआई ग्राफ को, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट ग्राफ को, ऑप्शन सेकंड, ए और बी दोनों नियम पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ए लिटमस पेपर वॉज यूज टू चेक द पीएच ऑफ सोल्यूशन, द सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड, ठीक है, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे एक ट्रिक बताता हूँ, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ब्लू से रेड में चेंज होगा तो एसिड, एसिड क्या होता है जो 7 से कम होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज वैलेंसी 3, तो वैलेंसी 3 बतानी है, एल्यूमिनी, एल्यूमिनी का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों ए एल का 13, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6, ठीक है, यहाँ तक तो स्टेबल है, ठीक है, ये तो स्टेबल है, फिर 3s2 और 3p1, यहाँ अनस्टेबल है दोस्तों, लास्ट में कितने हैं इसके, 3 है, ठीक है, ऑप्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नाम क्या है इसका, ऑप्शन फर्स्ट एल्यूमिनी। क्वेश्चन नंबर 23, द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी एट द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, तो फोकस ये है दोस्तों, तो इसकी डबल होती है वो, ठीक है, तो आर क्या होता है 2f होता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, इज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर डैश एनर्जी इज यूज टू रोटेट ए कंडक्टर इन ए डैश फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका क्या है दोस्तों, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट कंडक्टर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस पे काम करता है ये, मैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, और मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, का यूज करते हैं हम टू कंडक्ट इन ए कंडक्टर, ठीक है, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, ए निक्रोम वायर ए बी इज मेड फ्रॉम 3 parts ए सी सी डी डी बी रजिस्टर्स आर दिस रेशियो, द वायर इज कनेक्टेड बैटरी V1 V2 V3 आर पोटेंशियल ड्रॉप्स across CD AC CD DB respectively, then which of the following is a correct, तो कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, ये आपको पता है, ये ला V इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो V की वैल्यू I1 उठाएंगे, ठीक है, और क्या दिया है उसने, रजिस्टर आर इन द रेशियो कनेक्टेड V1 V2 V3, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू में R1 आई इंटू में R2 आई R3 ऐसे हो जाएगा, तो कौन सा रेशियो आएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, V1 V2 V3 का रेशियो आएगा, ठीक है, पहले आएगा 3
मतलब कि जैसे आप निकालोगे, ठीक है, एक तो आ जाएगा V1 की वैल्यू आ जाएगी IR1, ठीक है, या R, V2 की वैल्यू I इंटू में 2R, क्योंकि रजिस्टर 2R दिया हुआ है। तो यहाँ से V1 V2 इनका रेशियो निकालोगे ना आप, तो रेशियो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से किसकी, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अक्रॉस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, रेशियो निकालूंगा तो V1 V2 V3 1 2 3, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।